हेलो एंड वेलकम टू अनदर रिएक्शन वीडियो। और टाइटल से आपको पता चल चुका है, आ गया है भोला का ट्रेलर, मतलब टीजर नंबर 2। आजकल ना ये सारी छोटी छोटी चीजें आ रही हैं, दैट इज फाइन, बट ये सारी छोटी छोटी चीजें आ रही है ना, जैसे टीजर आते हैं, ट्रेलर आते हैं, दैट रियली गेट्स यू एक्साइटेड। मतलब देयर वाज अ टाइम व्हेन आई यूज्ड टू गो वॉच अ मूवी एंड आई हैड नो आइडिया हु आर द स्टार्स इन द मूवी, बट नाउ वी आर टू मच इनटू इट, है ना, कि पहले हम देख के रिव्यू क्या है ये वो करके चेक मार्केटिंग ज्यादा हो रही है, करनी भी पड़ रही है और जरूरी भी है, ठीक है। और कुछ मूवीज रह जाती हैं, मार्केटिंग कम करते हैं। कन्नड़ और वो सारी मूवीज भी आ रही है ना। कन्नड़ा तेलुगु नहीं होता, तेलुगु होता है। तेलुगु एंड कन्नड़ नहीं होता, कन्नड़ा होता है। कन्नड़ा। अभी कुछ लोग कन्नड़ भी बोलते हैं, तेलुगु कमेंट करते हैं मुझे, मगर मेरे को जो सही बंदे ने बताया वो कन्नड़ा होता है। ओके गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। जो बाप 10 साल में एक गुड़िया ना दे पाया, वो एक रात में दुनिया देने की सोच रहा है। और ऋषिकेश नहीं, बनारस। लोग ये क्यों भूल जाते हैं, इस वर्दी के पीछे भी एक इंसान होता है। के भक्त में हो, बना डालो इस आने को शमशान। एक बार जब उसने रण को तिलक लगा दिया, भूल जाता है उसके धड़ पे समझ। लव इट। क्यों नहीं आज नहीं, आज मौत महाकाल को चढ़ा कर आया हूं। जैसे शेर की तरह होता है ना कोई इन 3D। अजय देवगन एज अ डायरेक्टर, अजय देवगन एज एन एक्टर, कॉम्बिनेशन पहले से ही डेडली है। एक्शन मूवीज हमने बहुत देखी हैं, रोमांटिक और वो क्या कहते हैं उसको, इमोशनल मूवीज हमने बड़ी देखी हैं, बट जैसे ट्रेलर के स्टार्ट में ही, टीजर के स्टार्ट में ही उसने एक डायलॉग बोला ना कि बाप अपनी बेटी को 10 साल तक एक गुड़िया नहीं दे पाया और अब एक दिन में पूरी दुनिया देना चाहता है, तो वहां से उसने इमोशन जो जगाया है वो मेरा पूरे टीजर में खत्म ही नहीं हुआ। तो मतलब तेरे को पता है एवरीथिंग in the teaser is all about an emotion and I'm loving it. To be the वरना मुझे एक्शन मूवीज देखने में उतना इंटरेस्ट नहीं आता है, बट जब ये उतना इमोशन डाल देते हैं ना, मतलब इमोशनली, मतलब एक लड़ाई का एक पर्पस है तो मजा आता है। अब मैं बोलूं प्लीज, इंग्लिश चेक करना मेरी। टू बी द मोस्ट ऑनेस्टिक पर्सन। ऑनेस्टिक व्हाट है ऑनेस्टिक अप्रोच? परसों मैंने कहीं किताब पढ़ा था, उसमें कोई कह रहा था कि टू बी ऑनेस्ट बार बार मत बोलो, क्योंकि आप ऐसे बोलते तो ऐसा लगता है कि आप झूठ बोल रहे हो। तो मैंने सोचा फिर क्या बोले, क्योंकि मैं ज़्यादातर ये बोलता हूँ, तो मैंने नया निकाला है टू बी द मोस्ट ऑनेस्टिक पर्सन। जब मैं ये ट्रेलर स्टार्ट किया देखना तो मुझे ये डायलॉग याद ही नहीं है कि ये बोला भी गया जो इसने बोला, एक बाप अपनी बेटी को। क्यों? क्योंकि मेरा ध्यान बहुत अलग चीज़ में जाता है, जो सीन चल रहा होता है और इसका ध्यान सीधा डायलॉग पे जाता है। इसके साथ बैठ ट्रेलर देखने में इसीलिए मजा आता है मुझे। और क्या था अच्छा? तब्बू का कि एक वर्दी के पीछे एक इंसान भी है। मतलब तब्बू ने कम बैक किया है, जब से जितनी भी मूवीज में वो आई हैं, 2-3 मूवीज तो देख ली हमने तब्बू के, है ना। मतलब वो इतनी हाइप नहीं आई सोशल मीडिया पे कि तब्बू इज कमिंग बैक, मतलब मैंने नहीं देखा, मैं उतना ज्यादा नहीं देखती। उसमें आती है तब्बू इज अ वेरी, शी इज अ सीजन्ड एक्ट्रेस, और जितनी भी उनकी कम बैक वाली मूवीज आई है ना, एवरीबडी हैज लव्ड वॉचिंग हर, बिकॉज वो एक्ट्रेस तो वर्ल्ड क्लास हैं ही हैं, बट वो जिस तरह से, मतलब जो भी रोल्स वो पिक कर रही हैं और जो भी वो कर रही हैं, शी इज डूइंग ब्रिलियंट। सो इट इज लवली टू सी हर इन दैट रोल, वेरी डिफरेंट। और भोला से मुझे लगता है कि अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं घुस घुस के सोचती हूँ कि क्या कहानी होगी, तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी, बनारस दिखाया है, विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सिटीज, आई हैव नेवर बिन टू, बट डाइंग टू गो देयर, कभी भी ले चलो, मैं रेडी हूँ। तो बनारस के एक छोटी जगह की
एक बाप बेटे की इमोशनल कहानी होगी ये, जिसमें एक बड़ा कोई चक्कर होगा। और अब मैं ऐसी बातें बोलूंगी तो आपको लगेगा कि ये क्या ही कर रही है, बट उसमें वो बोला ना कि 100 वो है, क्या कहते हैं, डेविल, मतलब 100 शैतान है और एक बचाने वाला, एक बचाने वाला है। तो आई थिंक वो जैसे 100 कौरव, बिकॉज आजकल सारी मूवीज में वो एलिमेंट डाल रहे हैं, तो वो मेरे को फील आई कि 100 कौरव, जैसे वो वही किया ना 5 पांडवों ने 100 कौरवों का नाश, तो वैसे वैसे करके। और मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि वो बेटी है उसकी, छोटी है, मतलब थोड़ी वो सब देना चाहता हूँ ये वो, तो हो सकता है कि दे हैव टारगेटेड कि कोई क्राइम विच इज़ इन्वॉल्विंग किड्स, तो वो नॉर्मल से बाप बेटी उसमें इन्वॉल्व हो गए होंगे, मतलब किसी तरह से उसकी बेटी पे खतरा आया होगा, और तब वो भोला जो एक नॉर्मल इंसान अपनी ज़िंदगी जी रहा है हैज़ टर्न इनटू दैट पावरफुल पर्सन बिकॉज ऑफ द इमोशन ऑफ हर डॉटर, and that's how the story will go, and Tabu will be introduced as an officer and they're fighting and all that. But ये कहानी कहाँ तक जाती है ये नहीं मालूम, मगर इसकी कहानियां विचित्र होती हैं। अरे मैं एलिमेंट पकड़ के एक स्टोरी बना देती हूँ। ठीक है। मैंने बोला नहीं था दीपिका पादुकोण दोनों साइड से खेल रही है, उसकी आंखों में देख लिया था भाई, ब्रिलियंट। जब आपके एक्टर्स इतने अच्छे हैं तो कहीं ना कहीं they are telling the audience what they are not saying by looking at them. Obviously म्यूजिक वाइज एक कॉन्ट्रास्टिंग सॉन्ग चल रहा है और सीन कुछ और चल रहा है, तो आपका दिमाग एक 2 अलग अलग डायमेंशंस में जाता है। थोड़ा वैसा वाला यहाँ पे था, वो स्केलेटन वाला हाथ। हाँ, और जो सीन्स हैं वो आपको एक्चुअली में मोटिवेट करते हैं कि आप मूवी देखोगे थिएटर में। Exactly. और 3D में देखोगे, 3D IMAX में देखूंगा मैं। टीजर ने अपना काम कर दिया है। If you're motivated to watch this movie, then I think the job here is done. और वही तेरी वाली बात कि एक्शन सीन्स बहुत ज्यादा है टीजर में, बट फिर भी आपको ये एक एक्शन ओनली एक्शन मूवी वाली फील नहीं देती। इट इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस वाली मूवी वाला साइड है। एंड आई एम वेरी श्योर कि देयर विल बी अ इमोशनल साइड टू अ मूवी, एंड अ वेरी, वो जो होते हैं ना कुछ सीन्स ऐसे होते हैं एक्शन मूवीज में भी आपको रोना आ जाता है, तो ये वैसी मूवी मुझे लग रही है। इफ यू लाइक दिस रिएक्शन देन हिट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूरी है। हाँ, सब्सक्राइब कर लो यार, करते नहीं तो ठीक है। चलो ओके, मार ताड़ी।